प्रॉपर्टी पे कब्जा हो जाए या आपकी प्रॉपर्टी को कोई ज़बरदस्ती हथियाने की कोशिश करे और आप पुलिस के पास जाए और पुलिस आपसे कहे कि ये तो सिविल मैटर है, तो क्या आप कुछ नहीं कर सकते? सच जा लीजिए, वरना सालों तक अपनी ही प्रॉपर्टी से बाहर रहेंगे। नमस्कार, मैं हूं एडवोकेट अनुपमा पांडे और मैं आपको अपने इस चैनल में इंडियन लॉ को बिल्कुल आसान और प्रैक्टिकल लैंग्वेज में सिखाऊंगी, जो आपके रियल लाइफ में बहुत काम आएगा। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि सिविल मैटर होते क्या हैं। तो जब बात होती है प्रॉपर्टी की, पैसों की लेन देन की, किसी पर अधिकार या स्वामित्व की, एग्रीमेंट की या पार्टीशन की, तो ये सब सिविल मैटर होते हैं और पुलिस इसमें तुरंत एक्शन नहीं लेती है, क्योंकि इसका सॉल्यूशन केवल सिविल कोर्ट में ही होता है। प्रॉपर्टी पे कब्जा हो जाए तो लॉ क्या कहता है? तो इंडियन लॉ के अकॉर्डिंग सिर्फ ओनर होना ही काफ़ी नहीं होता, पोसेसन भी उतना ही इम्पोर्टेंट होता है। अगर आप पीसफुल पोसेसन में थे और किसी ने ज़बरदस्ती आपको आपकी ही प्रॉपर्टी से निकाल दिया, तो आपके पास सिविल कोर्ट का स्ट्रॉन्ग रेमेडी है। इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट प्रोविज़न है स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963 का सेक्शन 6। इस सेक्शन के तहत अगर आपको आपकी ही प्रॉपर्टी से ज़बरदस्ती निकाल दिया गया है, तो कोर्ट आपको तुरंत प्रोटेक्शन देता है, चाहे सामने वाला ओनर ही क्यों ना हो। तो अब हम देखेंगे कि लोग गलती कहाँ करते हैं। तो सबसे बड़ी गलती तो लोग यहाँ करते हैं कि पुलिस के चक्कर लगाते रहते हैं, गलत एफआईआर करते हैं, इससे टाइम निकल जाता है, जिससे आपका केस वीक हो जाता है। तो सही स्टेप क्या है? तुरंत एक सिविल लॉयर से मिले, सिविल कोर्ट में सूट फॉर पोसेसन फाइल करें, साथ में टेम्पररी इंजेक्शन की एप्लीकेशन भी लगाए, ताकि अपोजिट पार्टी आगे कोई स्टेप ना ले सके। याद रखिए, सिविल केसेस में टाइम सबसे बड़ा फैक्टर होता है। देर की तो आपका केस कमजोर पड़ सकता है। लाइक फॉर मोर वीडियोस। थैंक यू।